एक खबर आई थी और लेट नाइट ये खबर आई थी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को उठा के पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबने ये खबर चला दी। और खबर ये चलाई कि मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा इत्तफाक राय हो गया है आईनी तरमीम पर और बिलावल के साथ बैठे हुए हैं। तो इससे सारे सुनने वालों ने या पढ़ने वालों ने आज खुद ये अज्यूम कर लिया कि मौलाना फजल रहमान साहब मान गए हैं। ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर फिर मैंने काम किया, मौलाना फजल रहमान साहब के लोगों से रब्ता किया। फिर मेरा रब्ता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अखुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रब्ते में रहते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात हुई है और कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात हुई है। मेरी फजल रहमान साहब की पार्टी के एक बंदे से बात हुई। उसके अलावा एक दो जर्नलिस्ट जिन्होंने बड़ी सीरियस इस पे रात गए इन्वेस्टिगेशन की, उनसे भी बात हुई। तो तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमती मुसव्वदे पर नहीं माने, बल्कि बिलावल मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्वदे के करीब आ गए। सोचे क्यों? देखें, अगर हुकूमत गिरती है तो बिलावल की तो नहीं गिर रही ना, हुकूमत तो शहबाज शरीफ की गिर रही है। इस दफा डंडे जो पड़ने हैं और अवाम से जो इस दफा कुटाई होनी है वो तो ज्यादा PMLN की होनी है। पीपल्स पार्टी की तो उस लेवल की चित्रौल नहीं होनी अवाम के हाथों, ज्यादा तो होनी है मुस्लिम लीग नून की। तो बिलावल को इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलावल के लिए ये आईनी तरमीम एक जिद जैसा मसला बन गया कि वो किसी तरह साबित करे कि वो बहुत बड़ा लीडर है और उसके कहने पे एक आईनी तरमीम हो गई है और उसने 18वीं तरमीम को बहाल करवाने की कोशिश की है और वो अपनी मरहूम वालिदा के ख्वाब भी पूरे कर रहा है। तो वो इस तरह का चूरन अपना बनाना चाह रहा है और बिलावल अपने आप को आने वाले वजीर आजम के तौर पर पोर्ट्रे भी कर रहा है। तो इसलिए बिलावल को यह लगता है कि कुछ भी मिले, यानी भागते चोर की लंगोटी सही, या चलो कुछ नहीं मिलता थोड़ा बहुत तो कुछ मिल जाए। तो बिलावल इस चक्कर में है और इसी चक्कर में मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्वदे के करीब वो पहुंच गए। अब वो फैक्ट्स जो मैंने